आज की क्लास में हम लोग इंक्लाइंड मैनोमीटर की स्टडी करेंगे। यहाँ हम कंप्लीट डेरिवेशन करने वाले हैं। ये देखिए, एक ट्यूब ये हो गया जिसका एरिया ज़्यादा होगा, और एक बहुत पतला सा रहेगा जिसका ये एरिया जो है, ये वाला सेक्शन बहुत कम है। ठीक है, इसमें प्रेशर P1 दिया गया, इधर प्रेशर P2 है। अभी क्या है, प्रेशर और P1 और P2 सेम है। P1 और P2 सेम होने की वजह से ये लेवल इसमें हमने फिल कर दिया है मरकरी। इस पूरे में मरकरी भरा हुआ है, तो इधर P1 अप्लाई किए, इधर P2, P1 P2 सेम है, तो मरकरी का लेवल दोनों में सेम है। ये देखिए, एक लेवल पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, अब क्या किया गया, अभी और इसके कुछ पॉइंट्स और नोट कर लीजिए। इसका एरिया ले लिया गया है, इसकी डेंसिटी ρm, मरकरी की डेंसिटी, और ठीक है, और ये जो हाइट है h1, अभी वो समझ में आएगा क्या है। हमने क्या किया, प्रेशर P1 को इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये प्रेशर P1 को इंक्रीज किया तो ये मरकरी को यहाँ दबाएगा। ठीक है, मरकरी का ये जो वॉल्यूम था इतना, अब ये मरकरी दबते हुए नीचे आया और ये चला गया, इसमें होते हुए ये ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, देखा जाए हो क्या रहा है। ये देखिए, इतना वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम इतना कम हुआ ना, यहाँ इतना पोर्शन कम हुआ, वहां से कैलकुलेट करिए, यहाँ से इतना जो वॉल्यूम आया था मरकरी का वो पहुंच गया कहाँ, पहले इस लेवल पे था ना, पहले इस लाइन पे था, इस लाइन पे था पहले, इसके बाद कहाँ पहुंच गया, इतना वॉल्यूम यहाँ जो किए हैं ये टिक, ये इक्वल टू होगा इसमें जो ये छोटा सा एरिया है, इतना बेलन टाइप का शेप है, सिलेंडर टाइप का, इतने वॉल्यूम के बराबर होगा। भाई इतना ही नीचे दबा और इतना इधर चढ़ गया, तो ये वॉल्यूम तो पहले इक्वल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर का एक बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, प्रेशर बैलेंसिंग इक्वेशन। तो पहले हम देख लिए वॉल्यूम कैसे इक्वल का क्या रिलेशन है। देखिए, इधर साइड इस वाले कॉलम में लेफ्ट साइड, ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसने का एरिया, बेस का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर है ना, बेस का एरिया दिया हुआ है इनटू हाइट, ये हाइट हमें दी हुई है h1, कि h1 तक हम उसको कम किए, h1 तक कम किए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू h1, तो यही लिखा हुआ a इंटू h1, a इंटू h1। दूसरी साइड आइए, ये कितना इधर गया, कितनी हाइट गई, ये मिट गया है यहाँ से, देखिए अब देखिए, ये हाइट है, ये सिलेंडर टाइप का छोटा सा पतला सा है, तो इसके वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एरिया इंटू ये लेंथ, लेंथ हो जाएगी L2, तो एरिया इसका क्या है, इसका एरिया होगा स्मॉल a, ये दिया रहेगा, इंटू L2, तो ये रिलेशन का काम आएगा, इसलिए हम इसको लिख लिए। तो अब हम लिख सकते हैं h1 अपॉन L2 इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। ठीक है, तो ये चीज का काम आएगा आगे, इसलिए हमने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम का समझ में आया, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इसको इक्वल करके एरिया इंटू हाइट करना है, बस और कुछ नहीं। इस वाले में लेंथ देखिए, क्योंकि वो भले ही तिरछा है तो वही उसी हिसाब से वो लेंथ ले लिया हमने। चलिए, अब हमें प्रेशर की बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। प्रेशर की बैलेंस इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, ये देखिए, सेकेंड हमें क्या करना है, प्रेशर की बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। इस पॉइंट पर, इस लाइन पर हम लिखेंगे जहां यहां जाके बैलेंस हो रहा है ना, इसको इस प्रेशर ये P1 हमने बढ़ा दिया तो यहां आके रुका, और अब ये चीज है, इस साइड सबसे नीचे तो यही है लेवल, इधर यहां जा रहा है। अब यहां हमने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इस लेवल पर। अब ये देखिए, इधर गैस है,
इधर गैस का प्रेशर P1 हो जाएगा, P1 इक्वल टू, इधर और तो कुछ है नहीं इस लेवल के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर गैस है, गैस तो हर जगह फ्री है, तो गैस का हाइट के से कोई रिलेशन नहीं है, सीधे सीधे P1 लिख देंगे। इधर आइए, इधर ये गैस घुसी हुई है इसमें, यहाँ तक गैस है, तो वहाँ तक प्रेशर हो जाएगा P2 प्लस इस, ये क्या है, मरकरी, मरकरी भरा हुआ है, गैस नहीं दिखाना है, मरकरी भरा हुआ है इसके अंदर, मरकरी, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी, ये सब मरकरी है, ये मरकरी है, ये मरकरी, पूरा मरकरी लिक्विड है। तो इसका प्रेशर होता है H रो जी, मरकरी की डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी करते हैं रो जी एच इंटू मरकरी का, सॉरी मरकरी की डेंसिटी हो गई, जी तो हर फिक्स है, और एच देखिए ये, अब यहाँ चूंकि प्रेशर के लिए हम हमेशा वर्टिकल हाइट लेते हैं, तो जो इतने कॉलम का है उसको प्रेशर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस लाइन पे बैलेंस हो रहा है, जो हमारा कर्सर चल रहा है ये देखिए, इस लाइन पे बैलेंस हो रहा है, एक मिनट, इस लाइन पे बैलेंस हो रहा है, इस लाइन पे, तो ये और ये वाली लाइन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल h, ये दूरी अब आएगी प्रेशर के फॉर्म में। तो जो रो जी एच होता है, h यहाँ ये वर्टिकल हाइट लेंगे इस लेवल से, ठीक है, ये वाली हाइट चाहिए, तो h हमने एज्यूम कर लिया अभी है, ठीक है। तो देयरफॉर अब P1 माइनस P2 आ गया, देयरफॉर P1 माइनस P2 इक्वल टू आ गया रो m जी एच। अब हमें क्या करना है, बस हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इस तरह से सेट करनी है कि जो चीजें दी हुई हैं उसी के फॉर्म में हमें h कैलकुलेट करना है, करके रो दिया होगा, g पता ही होता है, और h हमें कैलकुलेट करना है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें दी हुई थी, h डायरेक्ट नहीं दिया होता है, क्या दिया रहेगा इसमें वो देख लिया जाए, बस आगे का जो कैलकुलेशन है हमें h निकालना है। इसमें दिया रहता है कि पहले जब बैलेंस था तो यहाँ पे था कुछ, उसके बाद जब प्रेशर इंक्रीज किया गया, क्वेश्चन इस तरह से होता है, जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो जो इधर वाला है इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, जो पतला वाला है उसमें जो हाइट इंक्रीज हुई, मतलब जो लेंथ, मतलब जो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो दिया रहता है क्वेश्चन में, तो वो बोलता है L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब जो भी यूनिट में हो, इतने सेंटीमीटर इतने में, तो ये डिस्टेंस दिया रहता है, मतलब इसके बाद कितना ट्रेवल किया, मतलब L2 दिया गया अगर क्वेश्चन में, तो अगर ये इतना निकालोगे, इतना पार्ट, ये और थीटा दिया रहेगा, तो इतना पार्ट जो है L2 साइन थीटा हो जाएगा। भाई हमें ये पता है L2, और ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, 90 डिग्री का, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, L2 साइन थीटा, नीचे वाला कॉस आता है, इधर वाला साइन आ जाएगा, तो इस तरह से ये L2 साइन थीटा हो गया, तो ये आपका L2 साइन थीटा आ गया। ऐसे इस ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले में, इधर वाले में, ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये भी L1 साइन थीटा, चूंकि हमें h दिया होगा तो चाहे h से निकाल लो, नहीं दिया है, अगर हाँ H1 अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, सीधे सीधे H1 जुड़ जाएगा, अगर L1 दिया है तो L1 साइन थीटा, ठीक है। तो हमें दोनों आ गया, ये वाला आ गया L2 साइन थीटा, और प्लस इसमें क्या जोड़ लोगे, H1 जोड़ लोगे या L1 साइन थीटा, ओके। तो अब हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल गई, बस यही पुट करना है, तो ये वाला फॉर्म तो हमने बता दिया था, ये वाला फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए P1 माइनस P2 रो जी एच होता है, h को लिख लिए L1 साइन थीटा प्लस L2 साइन थीटा, ये हमने बता दिया है क्या होता है। अब देखिए, अब अगला स्टेप ये क्या है, दोनों साइड साइन थीटा, दोनों टर्म में साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा को हमने ले लिया बाहर, साइन थीटा को ले लिया हमने बाहर, नहीं अभी नहीं साइन थीटा को बाहर किए हैं, L2 को भी बाहर किए हैं, साइन थीटा नहीं बाहर किए, L2 को बाहर किए हैं, तो इधर आ गया L1 साइन थीटा पहले था, क्योंकि L1 साइन थीटा पहले था, इसमें L2 बाहर किए तो L1 बाई L2 को टर्म आ गया, बाकी कुछ नहीं, केवल सिंप्लीफाई करना है, L2 आ गया। अब देखिए L1 साइन थीटा ये होता है H1, ठीक है, इस फिगर से देखिए, ये वाली डिस्टेंस H1 है, ये जो है ये है इधर के L1 साइन थीटा के,
ये वाली डिस्टेंस h1 है, ये इक्वल टू L1 sin थीटा, तो बस उतना ही सॉल्व कर लीजिए, वहां पुट कर दीजिए। तो ये L1 sin थीटा हो जाएगा h1, और ये L2 ऐसे ऐसे रहा sin थीटा L2 L2। अब देखिए हम पहले ही जब वॉल्यूम कंपैरिजन किए थे तो वहां से h1/L2 यहाँ निकाले थे, वहां हमने मिटा दिया है, h1/L2 आ गया स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए, तो ये यहाँ पुट कर दिए स्मॉल a अपॉन कैपिटल ए, बाकी ये टर्म रहेगा, तो ये फॉर्मली a आ गया यहाँ, ये आपका आ गया सोल्यूशन। अब आ गया डेल्टा पी, क्या होता है, रो एम जी L2 यूनिट आ गई। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या आया, ये वाले टर्म और ऐड हो रहे हैं, हाइट किस तरह से चेंज हो रही है, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A प्लस साइन थीटा इंटू L2, तो ये आपका डेरिवेशन आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस फॉर्म को अगर याद है तो आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो। अब ये है कि ये तब हमने किया है जब यहाँ जो प्रेशर है, ये यहाँ जो गैस है वो एयर है, तो एयर की लगभग डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये एयर है तो एयर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, बहुत कम है मरकरी के रिस्पेक्ट में। मरकरी का होता है 13600 और एयर का होता है 1, ये यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, दोनों की यूनिट। तो जो एयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एयर बहुत हल्का, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो मरकरी के रिस्पेक्ट में उसको एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ कुछ वैसे टर्म नहीं आ रहे हैं। अगर एयर की डेंसिटी को कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ एयर की डेंसिटी को माइनस कर दोगे, बस और कुछ नहीं, समझ गए। अगर एयर की डेंसिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, नहीं तो 1 ले लो, और क्या भाई, इसमें ये पुट होगा 13600, ये पुट होगा 1, और क्या। अगर नहीं पुट कर रहे हो तो भी आपके बहुत ज्यादा आंसर में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से ये डेरिवेशन होता है। थैंक यू। हाँ ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है एयर की डेंसिटी ρA और डेंसिटी ऑफ मरकरी ρm, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। थैंक यू।